हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो मैंने एक ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था 15 डेज एंड 200 ईएमए। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो हो सकता है कहीं आपको डर लग रहा हो, हिम्मत नहीं हो रही हो कि क्या ये ऊपर जाएगा, क्योंकि जाने के बाद सबकी ये राय होती है कि जाने के बाद तो सबको पता होता है कि ऐसे ऐसे चला गया, बट जिस टाइम वो मूव कर रहा है, सपोज यहाँ क्रॉसओवर ले रहा है, तो तब डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो मतलब पूरा गेम ही स्टॉक मार्केट का प्रोबेबिलिटी का है। तो जितनी हमें श्योरिटी मिले उतना हमें ज़्यादा अच्छा है कि हम एक से ज़्यादा चॉइसेस पे अगर डिसीजन हमें इंडिकेटर दे रहा है तो हम चूज़ करना थोड़ा इजी हो जाता है। अब हम बात करेंगे ईएमए के बाद कि कौन सा इंडिकेटर हम अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एमएसीडी क्रॉसओवर की। तो एमएसीडी में होता क्या है बेसिकली, ये हमारे पास एक इंडिकेटर आ गया एमएसीडी का 12, 26 और 9। ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जिसको चेंज नहीं करना है। हिस्टोग्राम, ये जो लाइन दिख रही है इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। जब प्राइस ऊपर जा रहा होगा तो हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ बन रहा है। अब यहाँ पीक आ गया एक तरीके से यहाँ पे, तो ये कैंडल देखोगे कि छोटी होनी स्टार्ट हो गई, मतलब नीचे नीचे नीचे, और नीचे जाके ये टर्न होगी, मतलब ये डाउन साइड को एक तरीके से शो करता है। यहाँ पे देखते हैं, ये रहा। यहाँ जब कैंडल्स ऊपर से बन के नीचे की तरफ जाने लगी तो हमें प्राइस नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो वहाँ पे भी देख सकते हैं कि जैसे रेजिस्टेंस पे ये लाइन बननी स्टार्ट हुई, हिस्टोग्राम की नीचे आनी स्टार्ट हुई, तो हमें दिख रहा है कि वो रेजिस्टेंस है। इस बार उसको वो 200 को क्रॉस नहीं करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, या हम क्रॉस ओवर करने के बाद अगर वो पलट जाता तो हमें एक हिंट मिल जाती कि ये हिस्टोग्राम की लाइन नीचे की तरफ मतलब कम होती जा रही है, तो चांसेस हैं कि वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होगा। सेम टाइम हमें ये दो लाइन और दिख रही हैं। तो जो ब्लू लाइन है वो 26 दिन, सॉरी, जो ब्लू लाइन है वो 12 दिन को दिखाती है, और 26 वाली ईएमए बेसिकली 12-26 डेज का ईएमए है। तो जब ब्लू लाइन ऊपर होती है तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं स्टॉक में। जब रेड लाइन ऊपर आ जाती है तो सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, मतलब प्राइस नीचे जा रहा है। तो अगर हम सिर्फ ब्लाइंड होके भी अगर ये फॉलो करें रूल को क्रॉसओवर का कि ये अगर ब्लू लाइन ऊपर गई है और हमने यहाँ खरीद लेते हैं, फिलहाल तो हम क्रॉसओवर पे खरीदेंगे, बट एक एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, तो यहाँ के क्रॉसओवर पे हम नेक्स्ट डे भी खरीदें तो हमारा एसएल अगर हम इस प्रीवियस डे के लो को माने 118 मान लेते हैं हम, और हमने लिया है, यहाँ पे देखना, हमने लिया है 145 पे। तो जब ये लो बनाया है इसने 133 का, मतलब इस एसएल को इसने हिट नहीं किया है। ये हमारा एसएल मान के चलो, और इस प्राइस को इसने हिट नहीं किया है। अब ये लाइन ऊपर गई एमएसीडी की, बायर्स की, फिर नीचे क्रॉसओवर हुआ। यहाँ चाहो तो बेच सकती हो, क्योंकि मार्केट में कभी आप सोचो ना कि यहाँ पे खरीदूँ मैं और यहाँ बेचूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। ये कोई भी बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर ये काम नहीं कर पाया कि वो बॉटम पे बाय करके टॉप पे सेल करे। या तो आप बॉटम से थोड़ा ऊपर बाय करोगे, या इस डे पे या इस डे पे लोग सेलिंग करते हैं, इसी डे के हाई पे कोई सेल कर पाए और इस डे के लो पे कोई बाय कर पाए, ये तो इम्पॉसिबल टास्क है। 10 में से एक स्टॉक में या साल 2 साल में आपके साथ 2-4 बार ऐसा हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने बॉटम पे लेके टॉप पे बेच दिया। बट ये इम्पॉसिबल है कि आप हर बार ऐसा ही करने के लिए सक्सेसफुल हो पाओगे कि जस्ट खरीदा नीचे और टॉप पे बेच दिया। तो एक हमें एक इंडिकेटर सिग्नल मिला कि ये क्रॉसओवर हुआ ब्लू लाइन का और हमने यहाँ खरीद लिया, और लास्ट में जाके हमें दिख रहा है कि ये लाइनें टॉप से नीचे आने लगी हिस्टोग्राम की। तो हम होल्ड कर सकते हैं, या उस एसएल तक के लिए हम वेट कर सकते हैं कि एसएल हिट करेगा या टारगेट हिट करेगा। अगर हम सिर्फ एसएल के बेस पर टिके रहें तो अब ये क्रॉसओवर हुआ नीचे ब्लू लाइन का, रेड ऊपर थी, अब फिर वापस से एक बार ब्लू ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और हम अभी ऊपर ही हैं। कहाँ हम यहाँ एंटर हुए थे 145 पे, कहाँ हम 230 के प्राइस पे हैं। तो ये सिर्फ एक स्टॉक के साथ नहीं है, ये हर स्टॉक के साथ होता है। आप रैंडमली किसी को भी ले लो, एसबीआई को ले लें,
SBI के बॉटम को देखोगे आप तो यहाँ से इसने क्रॉसओवर देना स्टार्ट किया, 460 के प्राइस से देना स्टार्ट किया और 540 तक ये रहा। सेम चीज़ यहाँ है, इसने डिक्लाइन होना स्टार्ट किया। जब ये सिचुएशन बनी हो कि रेड लाइन ऊपर है, तब आप वेट करना कि आप थोड़ा रुक के एंट्री लो। ऐसा नहीं है कि प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रहा है तो अभी कूद पड़ेंगे, क्योंकि प्राइस हमेशा पहले ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट। तो ना कभी प्राइस ऊपर सीधा सीधा जाएगा, ना प्राइस कभी नीचे नीचे सीधा आएगा। जैसे यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, बट इसने 2-3 बार अटेम्प्ट लिए हैं कि ये ऊपर गया है फिर नीचे आया, लेकिन ये रूल ब्रेक नहीं करेगा कि रेड लाइन ऊपर है तभी प्राइस नीचे आ रहा है। अभी रेड लाइन यहाँ से क्रॉसओवर दिया, अगर आप यहाँ खरीद लोगे, आप कुछ पॉइंट के ऊपर गेन कर पाए, लेकिन मेजॉरिटी क्या है कि हाई चांसेस थे उसके नीचे जाने के। यहीं से वो डिसाइड कर रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा, और अगर आप बाइंग दिखानी शुरू कर दोगे तो आप रिजल्ट देख लो कि आपको क्या मिलता है। इस पे हमें मिला 602 पे सिग्नल मिला, और हम चल रहे हैं 530 पे, आने को ये 512 पे भी आया है। तो इस तरीके से इस तरह की बाइंग नहीं करनी है बिना सिग्नल के। और भी देख सकते हैं हम, या प्रीवियस किसी भी चार्ट को देख लो आप, ब्लाइंडली अगर भी देखोगे कि बस मैं कोई और इंडिकेटर नहीं लगा रहा, सिर्फ यही MACD लगाऊंगा, तो जब ये लाइन क्रॉस ओवर ऊपर को हुआ बाइंग साइड का, ब्लू लाइन ऊपर है, तब प्राइस ऊपर गया। जब हिस्टोग्राम नीचे गिरने लगा तो वो लाइन क्रॉसओवर होने लगी। जब हिस्टोग्राम की लाइन नीचे बनेगी तब वो क्रॉसओवर कंप्लीट क्रॉसओवर है। तो ये एक सिग्नल मिल जाता है हिस्टोग्राम और लाइन की वजह से। अब यहाँ पे हमें बाइंग नहीं करनी है, हमें इंतज़ार करना है नेक्स्ट क्रॉसओवर का। यहाँ अटैम्प्ट लेने की कोशिश करी पर क्रॉसओवर सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से किसी ने बाइंग की हो तो देखो कहाँ जाके वो बेचेगा। फिर वापस उसने नीचे आई लाइन और MACD फिर ऊपर, फिर यहाँ से इसने गिरना शुरू किया। अब एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की कैंडल आई है, तो क्रॉसओवर का वेट कर सकते हो आप अच्छे से, या सपोर्ट लाइन देख सकते हो कि सपोर्ट कहाँ है हमारा। ये सब हमारे सपोर्ट्स हैं। तो ऐसे करके आपको ट्रेडिंग करनी है, और हमेशा कि ये क्रॉसओवर हर बार सक्सेसफुल रहेगा ऐसा भी नहीं है। मैं कह दूं कि हर क्रॉसओवर सक्सेसफुल होता है इसका, कि हर क्रॉस हो गई तो नीचे नहीं आ सकती, नीचे आ सकती है। उसके लिए हमारे SL बने हुए हैं। अगर आप SL ढंग से फॉलो करते हो तो आप लॉस नहीं करोगे बड़ा, क्योंकि छोटे छोटे लॉसेस करने हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट कमाने हैं, तभी मार्केट में टिक पाओगे। यहाँ 10 रुपये लॉस करके या 100 रुपये लॉस करके आपने SL हिट करा लिया, सपोज यहीं SL हिट हो जाता है, 100 रुपये चले गए, ठीक है, लेकिन आपको मौका मिल रहा है 1000 रुपये कमाने का भी, 1500 रुपये कमाने का भी, लेकिन आप क्या करते हो, SL 500 के हिट करेंगे, प्रॉफिट 100 रुपये की करेंगे। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, MACD को ब्लाइंडली फॉलो करो। जब ब्लू लाइन ऊपर हो तभी आपको बाइंग करनी है, रेड लाइन पे आपको बाइंग नहीं करनी है। आपको इंतज़ार करना है कि कब क्रॉसओवर वो देगा, कब आप उसको खरीदने का मौका मिलेगा। अब इसी में हम अपना EMA वाली स्ट्रेटजी ऐड कर देते हैं, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल जाता है कि अब यहाँ 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच किया, तो सीधी सी बात है कि अब ये रेजिस्टेंस है। हमेशा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा ऐसा नहीं होता है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो सेम चीज़ है कि मतलब अगर मेरी बात को थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे कि इम्पॉसिबल नहीं है और पॉसिबल है, तो ये क्या मतलब है, ये प्रोबेबिलिटी है, सीधी सी बात है। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। रेजिस्टेंस में हम मेजॉरिटी ये थिंकिंग रखती है कि रेजिस्टेंस से टच होकर प्राइस वापस आएगा, लेकिन सेम टाइम जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, मतलब अब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाता गया, और रेजिस्टेंस सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा प्राइस, तो वो आप देख सकते हो कि हिस्टोग्राम की लाइन कहाँ है और ये MACD क्रॉसओवर कहाँ हुआ है। तो अब हिस्टोग्राम से वापस प्राइस टेस्ट करने आया अपने EMAs को, और फिर यहाँ से हमें बैक अपॉर्चुनिटी मिलती है इस लेवल पे आके। फिर से हमारे MACD लाइन में रेड ऊपर है, फिर ऊपर गए, और SL को हमेशा मेंटेन रखना है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिया था कि हमेशा ऐसा सक्सेसफुल रेट होगा ऐसा है नहीं, प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपको वही रूल फॉलो करना है। अब ये देखो कि 200 लाइन नीचे थी
और 50 डेज ऊपर थी। अब यहाँ क्रॉसओवर हुआ तो हमारा सक्सेस रेट बढ़ गया, लेकिन जब प्राइस 200 के नीचे आया तो हमारा ये सिग्नल भी काम नहीं कर रहा। अगर ब्लाइंडली भी ये चीज़ फॉलो करोगे कि 200 के बिना ले रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म नहीं होल्ड कर सकते, शॉर्ट टर्म में तो आप ट्राई कर सकते हो इस MACD इंडिकेटर को, और लॉन्ग टर्म में नहीं। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि 15-20 दिन की बात, उससे ऊपर की बात करो, क्योंकि 2-4 दिन के लिए तो ये सफिशिएंट है। यहाँ पे आपने क्रॉसओवर पे लिया है और रेजिस्टेंस पे जाके आपने बेच दिया। तो ऐसे आप हर स्टॉक में ट्राई कर सकते हो। सेम चीज़ MACD के साथ भी है, सॉरी निफ्टी के साथ भी है। निफ्टी मार्केट के मूड को बताती है कि हाँ अब बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। फिर से अब यही है, अब MACD देखेंगे निफ्टी के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। अभी मंथ की कैंडल की अगर मैं बात करूं तो अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, क्योंकि 2020 के बाद से मार्केट ऊपर ही ऊपर जाना स्टार्ट हुई थी मंथ में। अभी मंथ का MACD काफ़ी, मतलब क्रॉसओवर का कोई मूड नहीं दिख रहा। यहाँ पे भी हम सेलिंग साइड ही हैवी है, अभी बाइंग का ये कोई सिग्नल नहीं दे रहा। डे में हम कह सकते हैं कि नहीं दे रहा है बेसिकली। क्रॉसओवर में भी यहाँ मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिग्नल नहीं दे रहा है वो ऊपर जाने का। तो हम इंतज़ार कर सकते हैं। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हो कि मेरे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो एक वन टाइम में इन्वेस्ट ना करके SIP में करो। आप म्यूचुअल फंड वगैरह किसी में भी कर सकते हो, और फिर इंडिकेटर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। सारे इंडिकेटर जो भी मैं बताता हूँ, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में मैं कुछ नए इंडिकेटर के साथ आपको मिलूँगा।